लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। देखिए नदी अगर है इस प्रकार और वो नदी आपकी तरफ बह के आ रही है, तो ब्रिज इसके ऊपर ऐसे बना होगा, ठीक है। तो ब्रिज कुछ ऐसे इस प्रकार होगा नदी के ऊपर, कैसा भी हो सकता है, मैं तो एग्जांपल के लिए बना रहा हूं। और ये नदी है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट है, अक्रॉस द रिवर, रिवर के ऊपर एक ब्रिज, ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर। बैंक मतलब किनारा, नदी का एक किनारा इस तरफ है, एक किनारा इस तरफ है, और नदी ऐसे करके बह रही है आपकी तरफ। तो क्वेश्चन मुझसे कह रहा है इस पॉइंट पर, ब्रिज के सेंटर तो नहीं बोला, ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट पे खड़े होके मैंने नदी के उस किनारे को देखा और नदी के इस किनारे को देखा, और दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन आया कितना कितना, 30 और 45, ठीक है। देखिए तो क्योंकि दोनों का एंगल अलग अलग आया है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सेंटर में, तो ठीक है, मैंने थोड़ा सा एक साइड ले लिया इस पॉइंट को, और वो कह रहा है मैंने नदी के एक किनारे को देखा और नदी के दूसरे किनारे को देखा, ठीक है। अब जिस किनारे के वो पास है, जिस किनारे के वो ज्यादा पास है, वो एंगल बड़ा आएगा छोटा आएगा, जिसके आप पास होते हो वो एंगल बड़ा आता है। तो यहां पर जो एंगल आएगा वो बड़ा आएगा। कौन सा बड़ा एंगल है 30-45 में से? तो पास वाला जो किनारा था वो उसे 45 डिग्री पे दिखा, नीचे की तरफ देखा उसने जब, और जो दूर वाला किनारा था थोड़ा सा, वो उसे 30 डिग्री पे दिखा। ये इंसान ब्रिज के ऊपर खड़ा है, ठीक है। अब मैं जानता हूं भाई कि मैं यहां पर ऐसे मार्किंग कर दूं और देखूं ध्यान से, तो ये 30 है, तो ये भी क्या होगा, और ये 45 है, तो अब बताओ भाई अपनी बुद्धि से क्या करना चाहिए, निकालना क्या, आगे देखते हैं। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, ब्रिज की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो ब्रिज की ऊंचाई क्वेश्चन ने बोल दिया भाई। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, यानी कि ये जो किनारे हैं इनसे कितना ऊंचा है ब्रिज, 3 मीटर। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन मार्क करी है, इसकी हाइट हो गई 3 मीटर। चलिए फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, नदी कितनी चौड़ी है। तो नदी की चौड़ाई तो यहां से लेकर यहां तक पूरी है, हाँ ना बोलो। इसको मैं मान लेता हूं x, और इस वाले को, और नदी की टोटल चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x प्लस। तो डायग्राम सिंपल है, पहले ट्रायंगल में ओटी लगाओगे y निकल जाएगा, दूसरे से x निकल जाएगा, प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। कोई डिवाइड डिवाइड नहीं करना, कोई वैल्यू पुटिंग नहीं करनी। दो ट्रायंगल है, दोनों में ओटी लगेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सारा खेल क्वेश्चन को समझने का है, डायग्राम बनाने का।